हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी टीजीटी के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि एक कोई फंक्शन गिवन है और उसमें आपको बताया गया कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपके -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जब भी x की वैल्यू आपकी इसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, आपको परास कैलकुलेट करनी है कि उस फंक्शन की रेंज क्या होगी, परास क्या होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी फंक्शन की रेंज या परास कैलकुलेट करना होता है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि फंक्शन जो भी आपको गिवन हो उसको हम लोग बाई अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? बाई अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बाई अज्यूम करते हैं, अगर आपका जो फंक्शन है वो x की टर्म में है, ठीक है, ऐसे बाई इक्वल टू एफ एक्स राइट करा, बाई इक्वल टू एफ एक्स राइट किया, तो मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप रेंज फाइंड आउट करनी चाह रहे हो कि इसकी जो रेंज होगी वो फंक्शन की रेंज क्या होगी। अगर आपको किसी रेंज कैलकुलेट करनी है और फंक्शन आपको लिखा हुआ हो बाई इक्वल टू एफ एक्स, तो आपका ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो बाई है, बाई एक्स की टर्म में एक्सप्लेन हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी होगी बाई की टर्म में, एक्स की वैल्यू बाई की टर्म में फाइंड आउट करनी होगी, यानी एफ वाई। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे कह पाएंगे कि ये जो आपका होगा वो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो रही होगी, एक्स के जितने सारे मान हो रहे होंगे वो सब इसमें सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो इसके बीच में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग रेंज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में गिवन है। जब भी आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में गिवन हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में गिवन हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी आप लोग जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको बाई अज्यूम कर लेते हैं कि बाई आपका जो है वो एफ एक्स इक्वल टू आपका इतना है। ठीक है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू आपका इतना है, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर आपका इतना गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जैसे ये चीज़ आपको मालूम है कि sin 3x जो होता है इसी को हम लोग पकड़ के चलेंगे। यहाँ पे sin 3x की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम है कि sin थीटा जो कर लीजिए कि इसे ये sin थीटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको मालूम है कि +1 और आपकी -1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो +1 और -1 के बीच में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब ये एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे 2 में से ये माइनस हो रहा है, तो हम लोग पूरे इनक्लूटिव में हम लोग क्या करेंगे कि 2 से माइनस करेंगे, और 2 में से अगर ये माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, और यहाँ पे 2 में से माइनस करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 में से माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा आपका, और इधर साइड 2 माइनस sin 3x और इधर साइड आपका आ जाएगा 1। ठीक है, जब ये आपका फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा, कुछ इनक्वलिटी इस टाइप की आ जाएगी, और यहाँ पे क्या है आपका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अगर इस टाइप का फंक्शन आपको लाना है। ठीक है, इस टाइप का लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/3, और ये आपका इस टाइप का आ जाएगा 2 माइनस sin 3x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस टाइप का फंक्शन आपका मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसकी जगह पे हम लोग बाई अज्यूम कर लेते हैं, तो आपकी जो बाई की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस टाइप से आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी कि बाई की वैल्यू होगी वो 1/3 और 1 के बीच में लाई कर रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटरवल फॉर्म होगा वो एक आपका क्लोज इंटरवल होगा, यानी 1/3, 1। ठीक है, 1/3, 1, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस टाइप से होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स, और वो स्क्वायर रूट में गिवन है कि 2x - 5x, उसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है कि डोमेन क्या होगा। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का अगर आपको डोमेन कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग उसमें x की वैल्यूज को देखते हैं कि x की वैल्यूज इस फंक्शन के लिए किसके लिए सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी फंक्शन अगर आपका गिवन है, तो सपोज करो कि अगर ये फंक्शन आपका गिवन है और वो फंक्शन आपका स्क्वायर रूट में है दोस्तों, कैसा है, स्क्वायर रूट में है, तो अगर उसका डोमेन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं कि 2 की पावर x - 5 की पावर x अगर आपका है
तो उसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू करके राइट करते हैं। अगर आपका जैसे इसके ऊपर है स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं और वो 0 से ग्रेटर होगी या फिर 0 के इक्वल होगी, ऐसा हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर किसी भी फंक्शन का अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करना है तो उसका डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी फंक्शन अगर आपका स्क्वायर रूट के अंदर गिवन होगा उसको हम लोग 0 से क्या कर लेते हैं, ग्रेटर या फिर ग्रेटर इक्वल टू में राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो टर्म है 2 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टू द पावर x, ये आपका बन रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें x की वैल्यू देखेंगे कि किन मानों के लिए, यानी x के किन मानों के लिए ये सेटिस्फाई होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों गिवन है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी x के किन मानों के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू होगा, आपको ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा, इसको हम लोगों को बताना है, ठीक है। जब भी आपके a टू द पावर x अगर आपका होता है, ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है वो किस टाइप से फॉर्म होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर सपोज करो कि ये कोई आपकी एक्सेज है, ठीक है, और ये आपका x एक्सेज है और ये आपकी बाई एक्सेज है और ये आपकी ओरिजिन है और दिस इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी अगर इस टाइप से है, ऐसे अगर गिवन है इस टाइप से, ये जो फंक्शन आपका आ रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ जो है, अगर कोई भी अगर कर्व है आपका, अगर a टू द पावर x का टर्म अगर आप रिप्रेजेंट करोगे या ट्रेस करोगे तो आपका जो कर्व होगा वो कुछ इस प्रकार से ट्रेसिंग होगी उसकी, ठीक है। ये जो कर्व होता है वो इस टाइप से आपका बेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा, अगर 2 की पावर x का जो कर्व है वो आपका इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आपकी इस पर जो कर्व होगा वो 2 की पावर 5 की पावर x है, ये 5 की पावर x, ठीक है। तो ये 5 की पावर x है, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर ली जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जब भी x की वैल्यू ग्रेटर ली जाएगी तो आपके जो फंक्शन की ट्रेस होंगे वो आपके कुछ इस प्रकार से होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि x की वैल्यू जो होगी वो आप लेते जाओ, यहाँ पे जैसे 1 रख पुटअप किया तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो इसमें जैसे 1 पुटअप किया तो आपका 2 आया, तो 2 पॉइंट पे x की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, तो उस समय इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, आपकी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इसमें 2, ठीक है। तो वो इस टाइप से हम लोग चेकआउट करते रहते हैं, तो पॉइंट रख लेते हैं, तो उसी हिसाब से ये ट्रेसिंग बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये किन मानों के लिए सेटिस्फाई होगा। अगर हम लोग यहाँ पे x लेस देन 0 की बात हो रही है तो लेस देन 0 का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग माइनस की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, माइनस अगर 2 की पावर -1 होगा, ठीक है। अगर x लेस देन 0 की बात करेंगे तो 2 की पावर -1 अगर मैंने लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और अगर हम लोगों ने 5 की पावर -1 लिया तो इसकी वैल्यू आपकी 1/5 हो जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर अगर आपका सेम है और डिनोमिनेटर अगर आपका डिफरेंट है तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, तो आपको मालूम है कि 1/2 जो होगी वो आपकी ग्रेटर होगी, और इससे यानी कि किससे, 1/5 से, ठीक है, 1/5 से आपकी ग्रेटर होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 0.5 देगा और ये वैल्यू आपकी 0.2 आएगी। तो आपका ग्रेटर कौन सा हुआ, ये ग्रेटर हुआ, तो इट मीन्स ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमें इसकी वैल्यू आराम से मिल पा रही है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल भी रखनी होगी और 0 से लेस देन हो, ठीक है, लेस देन के लिए भी सेटिस्फाई होगी, और 0 रख रहे हैं तो 5 की पावर 0 और यहाँ पे 2 की पावर 0, यानी x लेस देन इक्वल टू के लिए भी ये आपका फंक्शन जो होगा वो आपका सेटिस्फाई होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आगे वाली वैल्यू को भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर है तो उन मानों के लिए ये फंक्शन आपका सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे अगर 0 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो उन मानों के लिए ये क्या होगा, ये अनसेटिस्फाई होगा, यानी आपका जो फंक्शन होगा वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इट मीन्स आप चेक भी करके
देख सकते हो कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे, यहाँ पे 1 पुटअप करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 2 आपका 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी ग्रेटर देन है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड का जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका लिमिट से रिलेटेड है। इसमें क्या करना है कि आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसमें आपको लिमिट चेकआउट करनी है कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो, अगर ये फंक्शन आपका इस टाइप का है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर 0 पुटअप करेंगे तो tan 0 की जो वैल्यू होती है वो तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 0 हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपकी 0 होगी, 0.0, और ये आपकी 1/0 का मीनिंग आपका वो भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, 0/0 आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इस टाइप की अगर कोई फॉर्म आपको गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें जैसे अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर इस टाइप का गिवन है, ठीक है, और लिमिट आपकी इस टाइप की बन रही है, तो आपको मालूम है कि इसकी ये वैल्यू हमेशा लिमिट x अप्रोच टू 0, ये कुछ रिलेशन होते हैं ना, वो आपने रिलेशन लर्न करे होंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और tan x/x लिखा हुआ हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिटरमिनेट जो फॉर्म बनेगी आपकी लिमिट x टेंस टू 0 और tan x/x की होल टू द पावर 1/x²। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आपकी बनेगी वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अगर इस टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म बने आपकी तो हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप के फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका नहीं, तो आपको इसका एक्सपेंशन आना चाहिए। ठीक है, लॉग वोग लेना पड़ेगा कि y = आपको इस टाइप का गिवन हो तो लॉग भी लेना होगा। तो आप डायरेक्ट लर्न करना, क्योंकि आगे वाले स्टेप पे हम लोग पहुंचेंगे कि इस टाइप से जिसमें ऐसे फंक्शन जिसमें हम लोगों को लॉग लेना पड़े, यानी इस टाइप की अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको मिले तो उसमें आपको लॉग लेना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, लॉग लेना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे e⁻ में राइट कर लेंगे। e⁻ में राइट करोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, देखिएगा लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे जो भी इसकी पावर होगी उसको इस टाइप से मल्टीपल की फॉर्म में राइट कर लेंगे इसके। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है हमको, इसमें फिर हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई कर देते e⁻ लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा tan x/x³। ठीक है, फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर कोई भी फंक्शन आपका इस टाइप का गिवन है और उसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों कि इसमें आपको लिमिट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है कि 0/0 मिलेगी, बट यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि एल हॉस्पिटल जो रूल होता है वो नुमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन होता है और डिनोमिनेटर का अलग होता है। तो सेपरेटली हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। tan x का डिफ्रेंशिएशन आपका sec² x होगा दोस्तों, और नीचे साइड आपका हो जाएगा 3x²। ठीक है, अगेन इसका हम लोग करेंगे। अगेन अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से LH रूल यहाँ पे यूज करेंगे तो x टेंस टू 0 sec² x का यहाँ पे 2 sec x और sec x का दोबारा से करोगे तो sec x tan x आपका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो sec² x बन जाएगा और tan x। ठीक है, और नीचे साइड आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा 3 2 6 यानी 3 × 2 और x ये बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 आ रहा है ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 जो आ रहा होगा वो आपका बाहर आ जाएगा और e⁻ आपका लग जाएगा 1/3। ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट है आपकी x टेंस टू 0 और ये sec² x इसमें आपकी यूज होगी, और दूसरी जो यहाँ पे लिमिट होगी वो x टेंस टू 0 tan x/x इस टाइप से राइट किया जाएगा।
आपको मालूम है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इतने की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। और इसमें 0 जब आप पुटअप करोगे तो sec 0 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो आपकी 0 होती है। sec 0 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी, तो यहाँ पे sec 0 की वैल्यू आपकी 1 होगी, तो 1 इंटू 1 आपका बन जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 1 आपका 1 बन जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी वो मैं यहाँ पे नोट करके दिखा रहा हूँ आपको, e⁻1/3 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका आएगा वो e⁻1/3 आंसर आपका होगा। यानी हमें जो फंक्शन आपको गिवन था उस फंक्शन की जो लिमिट आपकी हम लोगों ने यूज की, तो वो आंसर आपका आ रहा है e⁻1/3। तो इट मीन्स यहाँ पे थर्ड का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन है, ये भी आपका लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया कि यहाँ पर कोई एक फंक्शन आपको गिवन है और उसकी जो लिमिट है वो आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी और उसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है, और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, उन 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा आंसर सही होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन हो और उसमें आपसे कहा गया हो कि इसकी जो लिमिट है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसमें आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो x + 1 माइनस यहाँ पे ax माइनस का b, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि आपकी पूरे टर्म के साथ में ये मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। एक काम करते हैं कि इसके साथ में जो ax जो टर्म है इसके साथ में हम लोग यहाँ पे x + 1 की मल्टीप्लाई होगी, और आपका माइनस का b है उसके साथ में x + 1 की मल्टीप्लाई होगी। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो है x² + 1, ठीक है, और ये माइनस का ax², और यहाँ पर जो टर्म आपका मिलेगा वो माइनस का ax माइनस bx और प्लस माइनस का b, ठीक है, अपॉन x + 1। ये आपका टर्म आपको फाइंड आउट होके आएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x² यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से दोनों टर्म से आपका x कॉमन होगा, और इस स्टेप को जब हम लोग आगे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे x² आपका कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा आपका 1 - a, ठीक है। इधर साइड से अगर हम लोग माइनस का a हम लोगों ने कॉमन लिया, माइनस का x कॉमन लिया, a + b आपका बचा, ठीक है। इधर साइड से क्या होगा कि आपका 1 बचा, ठीक है, माइनस का b और प्लस का 1, ठीक है, अपॉन x + 1, ये आपका बच रहा है और इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि हमें a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है दोस्तों। आपने लिमिट वाले जो फंक्शन है उसको हम लोगों ने सॉल्व करा, और सॉल्व कर लेने के बाद जो आपका फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है वो इस टाइप का मिल रहा है, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुटअप करें या सेटिस्फाई कराएं कि इसकी जो वैल्यू है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ अगर अप्रोच कर रही है तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 0, ठीक है। अगर वो x की वैल्यू जब जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो उसकी फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी 0 की तरफ 0 आएगी, ठीक है। तो ये 0 तभी आएगी जब यहाँ पे अगर इस टाइप का फंक्शन गिवन हो कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है और नोमरेटर की जो डिग्री है वो आपकी ग्रेटर हो, यानी डिनोमिनेटर से नोमरेटर की डिग्री अगर आपकी ग्रेटर है तो उस केस में समझ लेना कि इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपकी 0 के इक्वल होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है, आपका जो टर्म मिल रहा है कि 1 - a जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो न्यूमरेटर की डिग्री, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो आपकी ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर की जो डिग्री है उससे आपकी डिग्री कैसी है, इक्वल है। तो एल एच एस की साइड की तरफ जो आपकी लिमिट आपकी आ रही है वो विल बी 0,
जीरो होगी, तो जीरो होगी तो ये इस केस में होगी, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 माइनस ए की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, और यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये केस आप लोग ध्यान रखना। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ए की वैल्यू आपकी 1 आ रही है और बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो बी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आएगी दोस्तों -1। ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपको मिल रहा है कि ए की वैल्यू आपकी 1 आ रही हो और बी की वैल्यू आपकी -1 आ रही हो, तो इसका फोर्थ का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस टाइप से है। देखो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, 5th क्वेश्चन आपका है, इसमें हम लोगों को लिमिट सॉल्व करनी है कि लिमिट इसकी क्या होगी। इसकी जो लिमिट होगी आंसर आपके सामने है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये लिमिट अगर हम लोग यहाँ पे x टेंस टू 0 गिवन है और साइन x माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब गिवन है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन गिवन हो दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसका अगर अप्लाई कर देते हैं तो साइन 0 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 0, और इसकी 0 आपकी, और नीचे भी आपका 0 आएगा, तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आपकी बनेगी। ठीक है, साइन x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का कॉस x माइनस का 1। ठीक है, और अपॉन में 3 6 2 6 x स्क्वायर। फिर से अगर हम लोग यहाँ पे cos x की वैल्यू 0 रखें तो cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 आपका 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे साइड रखेंगे तब भी आपका 0/0 फॉर्म आएगी। फिर से हम लोग LHL रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और लिमिट x टेंस टू 0 cos 0, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, और यहाँ पे नीचे साइड आ जाएगा 6 2 8 x। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे भी 0, तो इसका मतलब 0/0 फिर से आपकी फॉर्म बनेगी। फिर से हम लोग अगेन इसमें LHL रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका cos x आएगा। ठीक है, cos x आएगा तो यहाँ पे आपका नीचे साइड बनेगा 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी cos 0 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होगी। ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे जैसे 3 2 6 और 6 2 12, ये 12 होगा सर, क्योंकि ऑप्शन आपका 12 बन रहा है ना, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुटअप करोगे तो -1/12 आंसर इसका होगा। तो 5th का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको वीडियो समझ में आई होगी, आप अपनी वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।